मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां असामाजिक तत्वों पर मंदिर में घुसकर ईंट से प्रतिमा तोड़ने की कोशिश का आरोप लगा है। देवी मां के मंदिर में बलीगढ़ गांव के देवी धाम मंदिर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। माहौल को देखते हुए स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। वहीं सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए। हालात को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मुखिया ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में घुसकर कैसी प्रतिमा तोड़ी गई है। असामाजिक तत्वों पर आरोप लगा है। स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसे में मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। बलीगढ़ के देवी धाम मंदिर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। माता रानी का जो त्रिशूल था, त्रिशूल को ईंट के द्वारा तोड़ दिया गया है रात्रि में, और ये हमारे सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और जो भी खिलवाड़ किया है, प्रशासन को एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि इस पर 24 घंटा के अंदर जो भी ये काम किया है उसको पकड़ करके और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। हम सब ग्रामीण जनता यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका देख करके और 24 घंटा के अंदर इसका जो भी अपराधी इस तरह के घटना किए उसको तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सजा दी जाए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर है। चंदन, इस वक्त क्या स्थिति है और साथ ही साथ ये घटना कैसे घटी, क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी दें। देखिए, मैं ये सुरभि, इस समय मैं कुछ खुद घटना से मौजूद हूँ, जहाँ पर मंदिर में तो देवी मंदिर में जो तोड़फोड़ की गई है। यहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण है, मुखिया है, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वे लोग खुद यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। बैठक में दोनों समुदाय के लोग बैठे हुए हैं और घटना कैसे घटी, क्यों घटी, इसके पहले का कारण क्या था, इसे लेकर सब छानबीन चल रही है। अब बता दें कि 2 माह पूर्व यहाँ पर देवी माँ का गाना, यहाँ गीत भक्ति गीत बजता था। कुछ लोगों ने गीत बजाने से मना कर दिया था अजान के समय। उसी को अंदेशा को लेकर यह मामला देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है यहाँ पर कैंप की हुई है। यहाँ के मुखिया जो है, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, वो लोग भी यहाँ कैंप किए हुए हैं ताकि किसी तरह का कोई विवाद न हो। फिलहाल माहौल जो है शांतिपूर्ण बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो गढ़वा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पर असामाजिक तत्वों ने देवी मां के मंदिर में तोड़फोड़ की है और इसी को लेकर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। और अगली खबर आपको धनबाद से बताएंगे, जहां ईडी की टीम की छापेमारी करीब 20 घंटे से भी अधिक वक्त से लगातार जारी है। पूरा मामला बिहार में बालू के घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अवैध बालू कारोबार घोटाले में नाम आने वाले सुरेंद्र जिंदल के चनचनचनी कॉलोनी में ईडी की टीम ने गुरुवार को ही दबिश दे दी। गुरुवार देर रात तक ईडी की टीम सुरेंद्र जिंदल के आवास में बालू घोटाले की जांच में जुटी रही। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान बालू घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज टीम को मिले हैं। और अधिक जानकारी देने हैं धनबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। बालू के अवैध खनन को लेकर ईडी की टीम ने धनबाद में दबिश दी है और अभी हम धनबाद के चनचनी कॉलोनी में हैं और यहाँ पर बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल का आवास है। और अभी हम बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के आवास के बाहर हैं। यहाँ पर 2 वाहन हैं जिसमें कि ईडी की टीम के लोग पहुँचे थे और एक अन्य वाहन में भी ईडी की टीम आई थी। फिलहाल वह यहाँ नहीं है। लगभग 15 घंटे से अधिक समय से ईडी की टीम जो है यहाँ पर छापेमारी करी और कई अहम दस्तावेज ईडी की टीम को मिली है। हालांकि ईडी की टीम को जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर हो सकता है कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं उनकी से भी वो पूछताछ करे। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी की टीम को जो है अहम दस्तावेज मिलने के बाद सुरेंद्र जिंदल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। अगली खबर हजारीबाग से, जहां झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज में एक युवक की हथेली की 4 उंगलियां काटनी पड़ गई है। कटकम सांडी थाना क्षेत्र के नचले गांव का नीमधारी सिंह भोक्ता दुर्गा पूजा में हजारीबाग से घर आया हुआ था और यहीं पर सर्दी बुखार होने पर उसने तथाकथित डॉक्टर कार्तिक चंद्र अधिकारी से इलाज करवाया, जिसने जल्द आराम की बात कहते हुए एक इंजेक्शन दे दी, जिसके बाद
सूजन हुई और तीसरे दिन पूरी हथेली काली पड़ गई। इस दौरान जब रांची में दूसरे डॉक्टर से दिखाया गया तो हाथ में गैंग्रीन हो जाने की जानकारी मिली है। साथ ही उंगली काटने की सलाह दी गई, नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ सकता है। पूरे मामले पर चिकित्सा प्रभारी ने जांच कराने का भरोसा दिलाया है। घर में थे, वो गया अपने आप सुबह लिया, कैसा सुबह दिया कि का किया, बहुत लहर हो गया, उसके बाद हाथ काला हो गया। का चाहेंगे, हमको तो विकलांग हो ही गया, तो हम का कर सकते हैं उसको। सरकार से कुछ चाहते हैं? अब कराने वाला कराएगा तभी न चाहेंगे। जानकारी मिली है और मेरे संज्ञान में है और उस पर जल्द से जल्द हम लोग तो उसकी जांच और कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ जांच की जाएगी सर? उसके पास क्या लाइसेंस है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, नहीं है, कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, कब से प्रैक्टिस कर रहा है, और जो भी भुक्तभोगी है कैसे इलाज किया, क्या इलाज किया, किस प्रकार उसको इस तरह का कष्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें जांच करके और उस पर न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। और न्यूज 18 पूछता है सवाल, झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? युवक को गलत इंजेक्शन आखिर किसने दिया, क्यों दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालत खराब होने पर रेफर क्यों नहीं किया गया? जब स्थिति खराब हो गई तो उस दौरान उसे दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं रेफर किया गया? क्यों गलत इंजेक्शन दिया गया? और ऐसे डॉक्टर्स कब तक इस तरह के गलत इंजेक्शन, गलत दवाइयों का प्रयोग कर लोगों की जिंदगी खराब करते रहेंगे? अगली खबर गढ़वा से, जहां दानरू नदी की जमीन पर भू माफियाओं की नजर है और भू माफिया पर नदी की जमीन को अंचल कर्मियों की मिली भगत से बेचने के आरोप लग रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर अंचलाधिकारी की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और नदी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मेरे नदी में सब लोग बोल दिया, और वो जो मुस्लिम है उनसे हम लिए हैं, बाकी अभी तक मेरा जमीन टूटने लगा। बाउंड्री हम कर रहे थे, आजकल 15 दिन पहले नापी होकर हम निकाल दिया गया था जमीन, उसके बाद हम लोग बाउंड्री करवाएं, उसके बाद फिर टूटना शुरू हो गया। तो जमीन आपका नदी में चला गया था, जमीन क्या हुआ आपका? वही तो पता नहीं चल रहा है कि हम मांगेंगे, पैसा लगाए तो मांगवे न करेंगे। सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोग तुरंत थाना प्रभारी और कार्यपालक पदाधिकारी के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ आकर के इस जो मंसूबा इनका था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करे, उनको हम लोगों ने विफल कर दिया है। और इस संपूर्ण क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा भी कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र को यथाशीघ्र जो है विकसित किया जाए। जितने भी सरकारी जमीन है यहाँ पर नदी के किनारे, इस पर हम लोगों का रिवर व्यू प्रोजेक्ट हम लोगों का DPR बन चुका है, सैंक्शन होने जा रहा है। और ये लोग अतिक्रमण करके अपना इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जिसको आज रोक दिया गया। अभी क्या बन रहा है? अभी तो तुरंत हम लोग इस पर बनाएंगे कि सॉलिड वेस्ट का अभी सेंटर बनाएंगे अभी हम लोग। और पूर्वी सिंहभूम की चाकुलिया प्रखंड में एक बार फिर मादा हाथी की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि 11,000 करंट के झटके से हाथी की जान चली गई। 2 दिन पहले हाथी के झुंड 11,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आए थे और इसी से मादा हाथी की जान चली गई। इसी करंट ने दूसरे मादा हाथी की भी जान ले ली। इस झुंड में अब 13 हाथी बचे रह गए हैं। फिलहाल वन विभाग की पूरी टीम घटनास्थल पर मौजूद है। ये बहुत ही दुखद समाचार है कि फिर से एक मादा हाथी की मृत्यु की सूचना मिली है और हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन से ही फिर से ये मृत्यु हुई है। अब ये आवश्यक है कि हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इसके लिए बात करेंगे और उनसे एक वे आउट निकालने की ज़रूरत है कि जहाँ भी अभी एलिफेंट पाथवे है मूवमेंट का, वहाँ पे जितनी भी सैगिंग हो रही है 8 मीटर से नीचे जो भी वायर है उन सबों को अभी हम टाइट कराएंगे। प्रथम दृष्टया जैसा कि जो स्किन पर लीजन्स दिखाई दिया तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो और साथ ही हम लोग इसका हार्ट का, इसके अलावा स्प्लीन, किडनी तथा जो इंटेस्टिनल सैंपल जो कलेक्ट किए, फीकल सैंपल भी कलेक्ट किए हैं।
और पूर्वी सिंहभूम में 11,000 वोल्ट के बिजली की तार की चपेट में आने से 2 मादा हाथी की मौत हो गई। बुधवार को करंट लगने से मादा हाथी ने तड़पते हुए दम तोड़ा तो दूसरे दिन मादा हाथी की भी करंट लगने से जान चली गई। मौत से पहले इस हाथी ने बहुत उत्पात मचाया था। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। मुखिया की वो मोटरसाइकिल थी और आप यह देख भी सकते हैं कैमरे में, हम बिजली के करंट से दो मादा हाथी की मौत हो गई है। और आपको आज बताते हैं कि आज जिस मादा हाथी की मौत हुई है वह कुछ ही देर पहले जीवित थी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में, यहाँ पर इसी जंगल में वह मादा हाथी जीवित थी। उसी तड़पते हुए हालत में वह हाथी ने इसी रोड पर, इसी सड़क पर एक मोटरसाइकिल को उठा कर वह पटकती ही रही। काफ़ी लोग जो है, इस आसपास के जो लोग जो है, उन्होंने देखा कि हाथी किस तरह वह तड़प रही थी। तड़पते हुए उसने मोटरसाइकिल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। पूर्व मुखिया की वह मोटरसाइकिल थी और आप यह देख भी सकते हैं कैमरे में, हम आपको कैमरे में दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि यह जो हाथी है वह मोटरसाइकिल को पटक रही है। पूरी तरह वह कई बार इस मोटरसाइकिल को पटकते हुए वह हाथी तड़पते हुए इसी काजू जंगल में आती है। और इस काजू जंगल के ठीक इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रंच है, ट्रंच को ठीक वह पार करते ही वह मादा हाथी अपनी दम तोड़ देती है। और आज इस मौत के बाद जो लोग हैं, अब उस शव को देखने के लिए, मादा हाथी को शव को देखने के लिए काफ़ी संख्या में जो आसपास के जो लोग हैं वह इस काजू जंगल पहुंच रहे हैं। मादा हाथी जो अब नहीं रही है उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी शव को पूजा अर्चना किया जा रहा है। वन विभाग की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है और उस मादा हाथी की पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि बिजली की करंट 11,000 वोल्ट के बिजली के करंट से 15 हाथियों का झुंड उस बिजली के तार की चपेट में आया था और उसमें 2 मादा हाथी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर इस जगह काजू जंगल में पहुँच रहा है, इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अब वन विभाग अब कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।